प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को माँ सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी एंड कंपनी के तरफ से जीमूतवाहन जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करता हूं जीमूतवाहन जितिया व्रत के बारे में। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। और क्यों करती हैं माताएं ये व्रत, इसके बारे में संक्षिप्त में कुछ कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। शास्त्र में 3 प्रकार की कथाएं वर्णित है। सबसे पहले बताऊं कि क्या होता है इस व्रत को रखने से। तो इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होते हैं, संतान सुरक्षित रहते हैं, उनकी निरंतर रक्षा होती रहती है। इसलिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत कब से माता करने लगी, इस तरह की कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक चिल्हो पक्षी और एक सियारिन जंगल में रहती थी। पेड़ के ऊपर एक चिल्हो रहती थी नदी किनारे, और उसी पेड़ के नीचे नदी किनारे सियारिन रहती थी। चिल्हो और सियारिन में काफ़ी आपस में मधुर संबंध था और दोनों मिलजुल के रहती थी। समय व्यतीत दोनों का बहुत बढ़िया से हो जाता था। एक दिन नदी किनारे कुछ स्त्रियां जीमूतवाहन व्रत कर रही थी, जिसको चिल्हो बड़े ही गौर से देखी और समझ गई, और उनको भी जीमूतवाहन जितिया व्रत करने की इच्छा हुई। अगले बार जब जीमूतवाहन जितिया व्रत का समय आया तब यह व्रत रखी। चिल्हो इस व्रत के बारे में सियारिन से भी बोली। सियारिन को भी इस व्रत को रखने का मन हुआ और दोनों ही व्रत रखी। सियारिन बोली, हम भी व्रत रखेंगे। दोनों बहुत अधिक भक्तिभाव के साथ, प्रेम के साथ व्रत रखी। सारे नियम का पालन किया और दिन तो बीत गया, परंतु रात में सियारिन को भूख लगा और भूख प्यास से परेशान होने लगी। बर्दाश्त नहीं हुआ। जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर खाया और चिल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी। पूछा कि बहन ये कैसी आवाज़ है? तो सियारिन ने कहा, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ा हो रहा है। यह उसकी आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया, सब बात समझ गई। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं कर सकती थी तो क्यों संकल्प लिया व्रत का। सियारिन लजा गई, व्रत भंग हो गया और चिल्हो रात भर भूखी रही और भूखे रहकर व्रत का पालन किया, व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में जन्म लिए, राजकुमारी बनी, सगी बहन हुई। सियारिन बड़ी बहन और चिल्हो छोटी बहन। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और चिल्हो की शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से शादी हुई। दोनों बाद में राजकुमार राजा बने और मंत्री के पुत्र मंत्री बने। कुछ समय बाद जब समय आया तो सियारिन जो रानी बनी थी उनके बच्चे होते थे और वो मर जाते थे, और चिल्हो के बच्चे बड़े हट्टे कट्टे रहते थे, स्वस्थ होते थे, सुंदर रहते थे। इससे सियारिन को जो अभी रानी बनी थी उनको जलन होने लगी, और जलन के कारण अपनी बहन, छोटी बहन की बच्चे को जैसे ही वो जन्म लेता था, कुछ समय किसी तरह से उसको अपने पास बुलाकर उसका सिर काटकर डब्बे में बंद करके उसके पास भेजती थी। और जब भी वो सिर चिल्हो जो मंत्री की पत्नी थी, जब उसके पास जाता था तो मिठाई बन जाती थी। इस तरह से बार बार उनके बच्चे और उनके पति को भी वो कई बार इस तरह से काट करके भेजी, परंतु हर बार वो मिठाई बन जाता था। और अंत में सियारिन को खुद ही पश्चाताप हुआ, अपने भूल का समझ गई कि हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और उसने अपनी बहन से बार बार इस तरह से जब हुआ, नहीं सफल हो पाई, तो अपनी बहन से
क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत की और व्रत के प्रभाव से सियारिन रानी के पुत्र भी जीवित रहने लगे। एक कथा इस प्रकार है और दूसरी कथा, जो 3 कथाएं शास्त्र में वर्णित है, जो आप लोगों के सामने अभी रख रहा हूं संक्षिप्त में। दूसरी कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि शालिवाहन नामक एक राजा थे और बड़े ही नियम पूर्वक राजपाट का पालन करते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम जिमुतवाहन था। शालिवाहन काफ़ी समय राजपाट चलाने के बाद अपने राज को अपने पुत्र को सौंप करके वन को चले गए। वहाँ जा कर के अपना भागवत भक्ति और शांति में लग गए। जिमुतवाहन राजपाट चलाने लगे। काफ़ी समय राजपाट चलाने के बाद उनका राजपाट में मन नहीं लगा और वो भी वन में जाकर के पिता के पास रहने लगे। यहाँ आकर जिमुतवाहन गंधर्व राजकुमार का विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। गंधर्व राजकुमार जिनका नाम जिमुतवाहन था, उनको वन में एक वयोवृद्ध स्त्री रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करे। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के रूप में भेज दिया करेंगे ताकि उनकी क्षुधा शांत हो जाए। उस वृद्धा ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं गए। जिमुतवाहन लाल कपड़ा में लिपट कर वहाँ गए। इस कारण पक्षीराज उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। और जब एक पहाड़ के शिखर पर जाकर रुके और अपने पंजे से इन्हें निकाला और नाग समझकर खाने की कोशिश की तो देखा कि जिमुतवाहन एक मनुष्य हैं और दर्द से बुरी तरह कहार रहे हैं। उन्हें जिमुतवाहन पर दया आ गई और पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस और उनके अंदर अत्यंत दया के भाव को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया कि वे अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे, नागलोक नहीं जाएंगे, नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जिमुतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। उसी दिन से राजा जिमुतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। तीसरी कथा इस प्रकार है कि अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में पिता द्रोणाचार्य को मर जाने के बाद बदले की भावना से पांचों पांडव के पुत्र को पांचों पांडव समझकर उनके सिर को काट दिया। पर पकड़े जाने पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मार दिया, जिस कारण अश्वत्थामा को भगवान ने दंड के रूप में माथे से मणि निकलवाया। पांडवों के द्वारा जो घाव उनके सिर पर उन्हें हमेशा कष्ट देता रहे और उनको इस कर्म का एहसास हो कि मैंने ऐसा कर्म किया, इसका फल मुझे इस तरह से मिला। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य प्रताप से उत्तरा के गर्भ में मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया, जिसका नाम परीक्षित हुआ, जो पांडवों के वंश के अंतिम राजा हुए। उनके गर्भ में जीवित हो जाने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और उस दिन से स्त्रियां अपने संतान को सुरक्षित रखने के लिए, दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए जिमुतवाहन जीवित पुत्रिका व्रत करने लगी। तो इस तरह से शास्त्र में 3 कथाएं वर्णित है जो आप लोगों के सामने रखा हूं। अब वर्ष 2024 में जिमुतवाहन जितिया व्रत किस दिन होगा और क्या क्या इस बार है, ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जिमुतवाहन जितिया व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। यह व्रत वर्ष 2024 ईस्वी में इस बार
इस प्रकार है। ओठगन भी है, रात्रि के अंत में स्त्रियों के लिए विशिष्ट भोजन जिसे ओठगन भी कहते हैं, वो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी उपरांत सप्तमी सोमवार अंग्रेजी तारीख 23 सितंबर 2024 ईस्वी को है। और जिमुतवाहन जीवित पुत्रिका जितिया व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि मंगलवार अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी है एवं इस व्रत का पारण नवमी तिथि में की जाती है, जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी उपरांत नवमी बुधवार अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन पारण का समय दिन के अंत में शाम को 5:05 के बाद किया जाएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से जिमुतवाहन जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो अपने मित्रों में, शुभचिंतकों में भी प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।